अजनबी खत भाग 4। अर्जुन अब अकेला खड़ा था। सिया की आखिरी गूंजती हुई आवाज, सच को उजागर करो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अब भी उसके कानों में थी। ठंडी हवा में उसके शरीर पर पसीना आ चुका था। मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, अर्जुन ने खुद से कहा। अगर सिया को सच में मारा गया था तो मुझे उसके कातिल तक पहुंचना ही होगा। लेकिन सवाल यह था, कहां से शुरू करें? अचानक अर्जुन को याद आया, सिया की डायरी। पुराने राज की दस्तक। अर्जुन बिना वक्त गंवाए सिया के पुराने घर की तरफ भागा। घर अब वीरान था, लेकिन चाबी अभी भी वही थी जो उसने कभी सिया के लिए रखी थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, धूल भरे अंधेरे कमरे में घुसते ही उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। सिया का कमरा अब भी वैसा ही था जैसे वो उसे छोड़कर गई थी। उसने अलमारी खोली और कपड़ों के बीच एक नीली डायरी ढूंढ निकाली। पहला पन्ना खोलते ही अर्जुन का दिल धड़क उठा। अगर ये डायरी किसी के हाथ लगे तो जान लो कि मेरी मौत कोई हादसा नहीं थी। मैं जानती हूं कि मेरे पीछे कौन है, लेकिन अगर मैंने नाम लिखा तो वो मुझे खत्म कर देंगे। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। पन्ने पलटते ही उसने एक जगह देखा। कुछ नामों को काट कर मिटाने की कोशिश की गई थी। खतरे की आहट अर्जुन जैसे ही डायरी पढ़ रहा था, तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। लेकिन तभी खिड़की के बाहर एक हल्की सी परछाई हिली। कोई मुझे देख रहा है। अर्जुन को समझ आ गया कि वो अकेला नहीं है। वह जल्दी से डायरी उठाकर बाहर निकला, लेकिन जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, एक काली गाड़ी उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगी। अर्जुन ने फुर्ती से एक तरफ कूदकर खुद को बचाया। गाड़ी रुकी नहीं, धूल उड़ाते हुए तेज रफ्तार से निकल गई। अब उसे यकीन हो चुका था, सिया की मौत के पीछे कोई बड़ा राज छुपा था और कोई नहीं चाहता था कि वो इस सच तक पहुंचे। क्या अर्जुन सिया के कातिलों तक पहुंच पाएगा? क्या डायरी में छिपे हुए नाम उसे जवाब देंगे या ये उसकी मौत की घंटी साबित होंगे? अगर आपको भी इस रहस्य की परतें खोलनी हैं, तो इस कहानी का अगला भाग मिस न करें। अभी सब्सक्राइब करें और जुड़ें इस खौफनाक सस्पेंस के सफर में, क्योंकि सच्चाई जितनी करीब आती है, मौत उतनी ही तेज दौड़ती है।